बैठे हैं, आपको जानकारी देने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना से इतर जिस बात का दम्भ, जिस बात का बड़ा को लेकर बड़े बड़े दावे बिहार सरकार कर रही थी, बिहार सरकार में बैठे सीएम और डिप्टी सीएम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी में नियुक्ति की। उससे सबसे बड़ी खबर सामने आई है, बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए जो परीक्षा 1 अक्टूबर को ली गई थी, वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाले के, गड़बड़ी के आरोप लगे थे और हम पूरी जानकारी आपको देंगे इस पर क्या हुआ है, क्या ताज़ा जो आदेश निकला है। ये आदेश हमारे हाथ में है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से ये जानकारी अभी लेटर निकला है, सामने आया है। और इस लेटर के बाद हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार बिहार के लाखों बेरोजगारों के साथ ये खेल किसने किया। हम नीतीश कुमार से सवाल पूछने जा रहे हैं कि इस पूरे धांधली घोटाले के पीछे हाथ किसका है। आपने किसको केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती यानी सिपाही भर्ती के लिए जो चयन पर्षद है, जो बोर्ड है जिसके जरिए सिपाही भर्ती होती है, उसके अध्यक्ष पद पर किस व्यक्ति को बिठाया था, जिसके कारण ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता दें, खबर ये है कि आज केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कुछ देर पहले अभी ये लेटर निकला है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 1/10/2023 रविवार को ही दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो परीक्षा हुई 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, उसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों और दिनांक 15/10/2023 यानी रविवार को निर्धारित पंचम और षष्ठम पालियों की लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यानी न केवल जो 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दी गई है, बल्कि जो परीक्षा 7 अक्टूबर को होने वाली थी 2 पालियों में, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और जो 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और इसके लिए ये कहा गया है कि सभी पालियों, प्रथम से लेकर षष्ठम यानी 1 से लेकर 6 पालियों परीक्षा होनी थी, जिसकी 2 परीक्षा हो चुकी है, 2 पालियों की 1 अक्टूबर की और 4 पालियों की परीक्षा जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली थी। इन तमाम परीक्षाओं को की नई तिथि जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से हम सवाल पूछने जा रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करने का मुख्य कारण है कि इसका पेपर लीक हो गया था। कौन है कसूरवार इसके लिए? हम आपको बता दें कि सवाल उठ रहा है एसके सिंघल पर, जो बिहार के डीजीपी हुआ करते थे और जिनके हरकतों के कारण पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई। उस एसके सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद की यानी सिपाही बहाली की सरकारी एजेंसी के प्रमुख पद पर बिठाने की मजबूरी क्या थी? हम आपको बता दें, ये वही एसके सिंघल हैं जिन्होंने जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फर्जी फोन कॉल पर एक एसपी के खिलाफ, एसएसपी के खिलाफ, आदित्य कुमार एसएसपी जो गया के एसएसपी हुआ करते थे, आपको याद कीजिए, शराब से संबंधित मामला था उनके खिलाफ। उस केस को उन्होंने बंद करने का आदेश दे दिया था क्योंकि उनको व्हाट्सएप पर फर्जी कॉल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फर्जी कॉल आया था और एक बार नहीं कई बार आया था। ये बिहार के ऐसे डीजीपी थे जिनको खुद पता नहीं कि हमको व्हाट्सएप पर कॉल करने वाला चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस के बदले कोई ठग फोन कर रहा है। ये बिहार पुलिस की प्राथमिकी है और ठग के फोन पर इन्होंने एक आईपीएस के खिलाफ दर्ज मामले को जो है समाप्त कर दिया था, उसको जो है बंद करने का आदेश दे दिया था। ये वही एसके सिंघल है जो सिवान में हुआ करते थे एसपी। उस दौरान ये खबर आई थी कि जब वहां के सिवान के तत्कालीन बाहुबली शहाबुद्दीन ने जब गोलियां चलानी शुरू की थी तो ये कुर्सी के नीचे छिप गए थे। इतनी शानदार उपलब्धि वाले व्यक्ति को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था, जब यह मामला सामने आया था कि एसके सिंघल जो है जब डीजीपी बिहार के थे और डीजीपी जब बिहार के थे तो जो फर्जी फोन कॉल के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फर्जी फोन कॉल के आधार पर उन्होंने एक आईपीएस के खिलाफ मामले को, केस को बंद करने का आदेश दे दिया था। तो नीतीश कुमार से जब पूछा गया था कि भाई आप अपने डीजीपी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई फर्जीवाड़ा करने वाला, कोई फ्रॉड हमको फोन कर रहा है और वो चीफ जस्टिस का आदेश मानकर, जबकि चीफ जस्टिस का आदेश देना काम नहीं है कि किसी केस को खत्म कर दीजिए, तो फर्जी फोन कॉल पर जिसने एक
आईपीएस के खिलाफ बेहद संगीन मामले को बंद कर दिया, वैसे डीजीपी पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो नीतीश कुमार ने तब कहा था कि क्या करे बेचारा, कुछ दिन बाद रिटायर होने वाला है। और आपको बता दें कि एसके सिंघल को डीजीपी भी जब बनाया गया था तो इस पर कई सवाल उठे थे। किसी राज्य में डीजीपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय कर रखे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के नाक के बाल माने जाते थे एसके सिंघल, लिहाजा उनको डीजीपी बनाया गया। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। इस बीच जो है वो रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद, जिसके रिटायर होने से पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम क्या करें, वो जो है एसके सिंघल जो है कुछ दिन बाद रिटायर होने वाला है बेचारा, और उस बेचारे को आपने जो है रिटायर होते ही सिपाही भर्ती के लिए बने केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया, पुरस्कृत कर दिया, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट दे दिया कि वो लोगों की बहाली का जिम्मा संभाले। जो पुलिस के डीजीपी की कुर्सी पर रहते हुए जिस आदमी ने फर्जी फोन कॉल के आधार पर एक आईपीएस के खिलाफ मामले को बंद कर दिया, उस आदमी को आपने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बना दिया। और उस दौरान क्या हुआ, जब 21,391 सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दिया, तो आपको बता दें पिछले 1 अक्टूबर को पटना के द्वारका कॉलेज में 6 परीक्षार्थी पकड़े गए नकल करते हुए, और उनके पास आंसर शीट था, और आंसर शीट जो था उसमें 70 से 75 क्वेश्चन सही थे, आंसर सही थे। यानी पहले से जो है वो उनके पास क्वेश्चन का आंसर शीट था, पर्चा पहले से लीक था, और लीक होने के बाद वो बकायदा उसका आंसर लेके पहुंचे थे। ये मामूली बात नहीं है। जिस नौकरी के वादे के साथ और दावे के साथ बिहार सरकार जो है वो बिहार में मौजूदा जो सरकार में लोग हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके राज्य में ये हो रहा है कि जब सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है तो जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनके पास क्वेश्चन का पहले से आंसर था। यानी ये जो पहले से क्वेश्चन जो है वो लीक था। और न केवल वही हुआ बल्कि पटना के एक और रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में भी 4 स्कॉलर पकड़े गए। बिहार के 1 दर्जन जिलों से गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। और जब बड़े पैमाने पर, पहले हम आपको बता दें कि एसके सिंघल जो अध्यक्ष हैं वो बड़े दावे के साथ कल तक ये कह रहे थे कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होगी, और अपना बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आज जो है बिहार में जब काफी फजीहत हुई है सरकार की, और जब युवाओं में आक्रोश भड़का तो सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1 तारीख को, फिर से हम रिपीट कर जो नए दर्शक जुड़े हैं कि 1 तारीख को 2 पालियों में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई 21,391 सिपाही की बहाली के लिए, उस दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को 2 पालियों परीक्षा होनी थी, और 15 अक्टूबर को 2 पालियों परीक्षा होनी थी। इन दोनों को भी स्थगित कर दिया गया है, यानी परीक्षा नहीं होगी। 6 पालियों परीक्षा कुल मिलाकर होनी थी। केंद्रीय चयन परिषद ने जो सिपाही भर्ती कर रहा है उससे ये कहा है कि हम इस बहाली के लिए अब नए सिरे डेट निकालेंगे। 6 पालियों के लिए, सभी 6 पालियों के लिए नए सिरे से डेट निकालेंगे। और देखिए उसमें तर्क दिया है कि 1 अक्टूबर की जो 2 पालियों की परीक्षा थी उसमें काफी संख्या में नकल करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और चिट पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा अन्य स्रोतों से यह जानकारी हासिल हुई है कि परीक्षा के प्रश्नों के तथाकथित उत्तर सादे पन्ने पर सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल और अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। शर्म आती है क्या सिंघल साहब ये लिखते हुए? ये क्वेश्चन पेपर लीक था, आपके आदेश से लेटर निकला है, शर्म आ रही है क्या ये कहने स्वीकारने में? या आप जिस भर्ती परीक्षा को ले रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो गया था? कैसे डीजीपी आप थे? आप ऐसे डीजीपी थे जिन्होंने फर्जी कॉल के आधार पर एक आईपीएस के खिलाफ मामले को बंद कर दिया था, और अब आपने सिपाही भर्ती बोर्ड में आपको यह कहने में शर्म आ रही है कि आपके रहते हुए परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो गया था। और उसके बाद ये लिखते हैं कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए चिट पुर्जा के साथ पकड़े गए। इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान के अंतर्गत हैं, लेकिन 2 अक्टूबर के उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारी हासिल हुई है। यानी इनको और पता चला है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक था, और बड़े पैमाने पर जो सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी थे, जो उम्मीदवार थे, उनके पास आंसर शीट पहले से था, और
इन जानकारियों के आधार पर यह पाया गया कि यह संगठित गिरोह का मामला है और संगठित गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया, यानी पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया। अब इसका अनुसंधान जारी है और इन क्रियाकलापों के कारण परिषद की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है। तो जिम्मेवार कौन है इसके? सिंघल साहब, आप कह रहे हैं केंद्रीय चयन परिषद की जो है वो प्रक्रिया दूषित हुई है, तो जिम्मेवार इसके लिए कौन है? नीतीश कुमार बताएंगे क्या तेजस्वी यादव के जिम्मेवार कौन है? इस राज्य के गृह मंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने आपकी नियुक्ति की, जिनके अंदर ये सिपाही भर्ती का पूरा मामला आता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर एसके सिंघल जैसे व्यक्ति को, जो एक अक्षम डीजीपी साबित हुए, जिनके राज्य में न अपराध पे काबू पाया जा सका, जिनके राज्य में इतना बड़ा देश का नमूना घटना होगा कि कोई फ्रॉड जो है वो डीजीपी को ठग ले, और ठगे वैसे वैसे नहीं, 1-8 लाख रुपया ना ले ले, डीजीपी को ऐसे ठगे कि डीजीपी एक आईपीएस के खिलाफ बेहद संगीन मामले को, बेहद संगीन एफआईआर को जो है वो उस केस को बंद कर दे। और ऐसे सक्षम और सबल व्यक्ति को नीतीश कुमार ने रिटायर होते ही सिपाही भर्ती का प्रक्रिया का और उसको जो उसकी एजेंसी है केंद्रीय चयन परिषद, उसका अध्यक्ष प्रमुख बना दिया। तो ये जो है एसके सिंघल है, और इन एसके सिंघल के कारण ये हालत हुई है कि परीक्षा जो है वो उसका जो परीक्षा हुई उसका क्वेश्चन पहले से लीक था, और छात्र जो है वो जो देने आए थे परीक्षा, जो अभ्यर्थी, वो सीरियल वाइज आंसर लिख के लेके आए थे। 1 नंबर का आंसर ये, 2 नंबर का आंसर ये, 3 नंबर का आंसर ये, 4 नंबर का आंसर ये, मतलब उनको आंसर क्वेश्चन पहले से पता था और आंसर कागज पर लिख के लाए थे और उस मुताबिक जो है वो परीक्षा में उत्तर दे रहे थे। ये पुलिस से कहा कि बाद में एक जगह एक सेंटर पर रामकृष्ण नगर में द्वारका कॉलेज में एक सेंटर पर जो है पकड़ा गया, जब तो मिलाया कि 70 से 75 जो है आंसर थे वो सही थे, यानी क्वेश्चन पहले से मालूम था। और ये कह रहे कि प्रक्रिया दूषित हो गई है, तो दूषित करने का जिम्मेवार कौन है? एसके सिंघल जी। कैसे पर्चा लीक हो गया? सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। जो छात्र अभ्यर्थी दूर दूर से किसी तरीके से परीक्षा देने आए थे, कहीं से रहे बेचारे, उनको रहने में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, और उस सब के बाद मालूम चला कि यहाँ मलाई का अलग खेल सिस्टम चल रहा था, जिसके कारण ये तो संजोग से एक जगह पकड़े गए तो ये बात खुली। अगर ना पकड़े जाते तो फिर वो सब के सब जो है जिनके पास आंसर क्वेश्चन और आंसर पहले से था वो चुने जाते। तो ये हालत है बिहार सरकार की, और इस बिहार सरकार में एसके सिंघल जैसे डीजीपी को, एक्स डीजीपी को, जिनके ऊपर दाग लगे, उनको जो है पुरस्कृत करके सिपाही भर्ती बोर्ड के लिए, सिपाही भर्ती के लिए बना केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। हम आपको फिर से आखिर बता दें, 1 तारीख को 2 पालियों परीक्षा हुई सिपाही भर्ती के लिए, 21,391 पदों पर सिपाहियों की बहाली हो रही है। उसके लिए 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई, दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को 2 पालियों परीक्षा होने वाली थी, उसको स्थगित कर दिया गया है। 15 अक्टूबर को 2 पालियों परीक्षा होने वाली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से ये पत्र जारी किया गया है, और इस पत्र में कहा गया है कि सभी परीक्षाओं को जो है जिनको रद्द किया गया है या जिनको स्थगित किया गया है, उसके लिए नई तारीख फिर से निकाली जाएगी। तो ये अब तक का अपडेट है, और नियुक्ति में किस तरीके का खेल हो रहा है ये हमने आपको बताया। फिलहाल में दीजिए।